अस्सलामुअलैकुम। मुनफरिद तज्जियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम जफ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, पेट्रोल की कीमतों में बड़ा इजाफा हुआ है। पेट्रोल 26 रुपये और डीजल 17 रुपये 34 पैसे मजीद महंगा हो गया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने इजाफे की मजम्मत करते हुए गवर्नर हाउसेस के बाहर धरने का ऐलान कर दिया है। तर्जुमान जीडीए का कहना है कि हर रोज IMF के खंजर से अवाम को मारा जा रहा है। टीवी सर्विस में अवाम कह रहे हैं कि हमारी हिम्मत जवाब दे गई है, ना सिर्फ मौजूदा इजाफा वापस लें बल्कि मजीद कमी करें। क्या कहेंगे? मैंने क्या कहना है, बेड़ा गर्क हो इन PDMO का। और वो सिराजुल हक साहब को तो यही नहीं पता कि मुजरिम कौन है। ये जो वारदाती है चले, गवर्नर उसका क्या कसूर है बेचारे का? उसकी दीवारें गिराओ, वहाँ बैठा है जो, उसका क्या लेना देना है इसके साथ? ये समझ नहीं आती। ये मतलब कातिल कोई है, भागे किसी और के पीछे फिर रहे हैं। ओ भाई, IMF को बुरा भला कह रहे हो, IMF के खंजर से। भाई IMF ने क्या घर आके तुम्हें जबरदस्ती खंजर दिया है? को होश करो भाई। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उसका एक मतलब है, इसकी मदद और सपोर्ट के जरिए बेशुमार मुल्क रिकवर भी होते हैं। ये PDME थे जो वारदात कर गए हैं। ये बेचारे जो बैठे हैं, ये देखो PDMO, मैं कहता हूं ये सुपर गैंग था। 13 पुराने वारदातियों का इकट्ठ हुआ, उसका नाम PDM रखा गया। मैंने उसका नाम रखा सुपर गैंग। ये गैंगस्टर्स थे जो कौम को गिरवी रख के, इनके बच्चे गिरवी रख के, शराइत तय करके, साइन करके, जाती हैसियत इनकी औकात क्या है? ये तो पाकिस्तान के एक मनसबदार होने की हैसियत से किए इन्होंने। पाकिस्तान के दस्तखत हैं वो। ये बैठ के वहाँ लंदन में धंधियाँ निकाल रहे हैं। इनके स्काफ देखो, इनकी टाइयाँ देखो, इनके टेढ़े देखो, इनके वो हैं निगरान मेहमान अदाकार हैं बेचारे, तो कुछ भी नहीं कर रहे। तो खुदा का खौफ करो, इन्हें देखो। बात सुनो, बहुत बड़ी भूल होगी, ये जहालत होगी अगर निगरान जो हैं इन्हें बददुआएं देना, गालियां देना, बुरा भला कहना। वो यार ये जहालत है। वारदातिये अगला वार करने की तैयारी कर रहे हैं। फकीदल मसाल इस्तकबाल, अरबों लगाएंगे, खरबों डॉलर लूट के फिर चले जाएंगे अगर बेवकूफ बन गए फिर। तुम होश करो, वारदातिये कहीं और हैं। देखो ये ऐसे ही है कि अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। मैं अपने रब से पनाह मांगता हूँ। मैं तो यकीन करो सुबह दोपहर शाम पनाह मांगता हूँ। देखो ये ऐसे ही है, अल्लाह ना करे। मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ, मैं किसी और की क्या मिसाल दूंगा? मैं अपनी सारी जायदाद गिरवी रख के चला जाऊँ, कल वसूली वाले आ जाएं, कुर्की हो जाए, तो लोग मेरे बेटों को गालियाँ देंगे। लानत भेजनी है तो मुझ पे भेजो, थूकना है तो मेरी कब्र पे थूकना। ये बाप होते हैं, भाई बाप। हमारे यहाँ तो कल्चर भी है हमारा हुक्मरानों के बारे में कि सरकार आप तो माई बाप है। ये माई बाप, ये बच्चा बर्दा फरोश हैं। ये एक लम्हे के लिए कोई ना भूले पाकिस्तानियों, तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है इनमें इन बेचारों का, मेरा कोई फूफीदा पुत्र नहीं है जी, मैं तो किसी को नहीं जानता और ना मुझे कोई दिलचस्पी है। बट मेरिट पे फैसला करना सीखो। जैसे मैं कहता हूं ना कि तुम्हारे जराइम की सजा है इन जैसे नॉन एंटिटीज को लाना और फिर भुगतो। अब या चोरों चकारों डकैतों को पता होते भी इतनी सी चीज पे अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेचने वालों को अगर सजाएं मिलती हैं तो मिलें, लेकिन और खुदा के लिए इन मासूमों का ये तो अहम ही कि टेम्परेरी सा अरेंजमेंट है। कुली आपने हायर कर लिया रेलवे स्टेशन पे, उसको आपने अपना कोई नाजो कीमती सामान दे दिया, उससे गिर गया अगर तो उसका क्या है? तो होश करो यार, इनकी जमहूरी सूरतें बिगाड़ दो या इनों में अपनी शक्ल ना पहचान सकें। इनको इबरत का निशान बनाओ ताकि आने वाले खौफ खाएं कि इन अवाम में कोई ज़मीर भी है, गैरत भी है, गुस्सा भी है, ये तंग भी हैं, ये अजाब में भी हैं। फिर जाके अगर धमालें डालनी है, अरबों रुपये लगाएंगे। फकीदुल मसाल, फकीदुल ये कौन है? फाते कश्मीर आ रहे हैं, कौन है ये मरीख पता करके आ रहा है। शेर आटा खा गया, चांद ज़ेब की खुदकुशियां, इनकी तारीख तो देखो
कभी डॉलर जब्त कर लिए लोगों के, कभी मुल्क संवारो तो फलाना करो, टोटल ड्रामागिरी। पीलियां टैक्सियां थे, नीलियां टैक्सियां थी, क्या उसमें भी वारदातें। छोड़ो, ये इनको ना निगरानों को कोई बुरा भला ना कहे, दुख होता है मुझे। काम मैंने किया नहीं है यार, तुम मेरा नाम लेके मुझे बदनाम करो, तो ये ज्यादती है। सही जी हसन साहब, IMF को भी कोई बुरा भला नहीं कहना। ठीक। अखबारी खबर के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत के लिए हुकूमत को डॉलर्स का इंतजाम करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामी बैंक से 3.3 अरब डॉलर के कर्ज पर 10% सूद देना होगा। इसके अलावा चीन और सऊदीया को भी सूद अदा करना होगा। अच्छा देखो, बात सुनो, इस सारी खबर में कोई खबर नहीं है दो चीजों के। हम मुसीबत हैं, हम बंजर और बांझ लोग हैं, सोचते नहीं। इसमें खबर एक है कि इस्लामी बैंक से 3.3 अरब आपने डॉलर के कर्ज पे उसको इस्लामी बैंक को सूद देना है। सऊदी अरेबिया को भी आपने सूद देना है। चीन को बाहर रख दो, उसका तो कोई दावा शावा इस्लाम मुस्लिम का उसका लेना देना ही कोई नहीं है, वो तो गैर मजहबी से लोग हैं। आपने इस्लामी बैंक और सऊदी अरेबिया को सूद देना है, इस पे गौर करो। ये जो अवाम फरोश हैं 1955 से धोखा दे रहे हैं। सूद का खात्मा, सूद का तुम्हारे बड़े नहीं कर सकते। दुनिया का मालियाती निजाम जिन्होंने बनाया 1955, पता नहीं पहले भी हो। जस्टिस मुनीर जो थे और नजरिया जरूरत थे, उनकी किताब है फ्रॉम जना टू ज़िया, उसमें लिखा हुआ है तब से फ्रॉड कर रहे हैं ये फ्रॉडिये। पिछले दिनों भी सूद खत्म, तुम्हारा बाप नहीं कर सकता सूद खत्म। पहली बात, अव्वल तो रिबा और ये जो चार्जेस हैं इनमें फ़र्क है, वो एक एकेडमिक सी बहस है। दूसरी बात ये है कि जिन्होंने ये दुनिया तश्कील दी है, जो चांद सितारों की बात कर रहे हैं, बात ही नहीं कर रहे, वहाँ टमाटर खला में उगा रहे हैं, वहाँ उनके यहाँ ब्रिक्स ब्लॉक्स बनने शुरू हो गए जिससे चांद और मरीख पे कॉलोनीज बनेंगी। जिन्होंने ये दुनिया तश्कील दी है उसके उसूलों को, अपनी शक्लें देखो। हाउ कैन यू चैलेंज दैट? फजूल बात है, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। ये बंद करो अगर तुम इसे सूद समझते हो, मैं नहीं समझता। ये सर्टन, देखो ये दुनिया नहीं है 1.5 साल पुरानी भाई। खरबों रुपया बैंकों का इन्वेस्ट होता है बिल्डिंग्स में, सैलरीज में, उसकी मेंटेनेंस में, पता नहीं क्या क्या, वो कॉस्ट का हिस्सा होता है। उस पर उनको थोड़ा प्रॉफिट भी चाहिए होता है। मैं तो नहीं इसको सूद कहता। रिबा बिल्कुल और चीज़ है। जो हिंदुओं में महाजन जो लिया करते थे कि मैंने अपनी 2 एकड़ ज़मीन, गरीब किसान हूँ, मैंने गिरवी रखी है, 6 गुना ज़्यादा पैसे भी दे दिए और फाइनली ज़मीन भी वो ले गया, ये और तरह का कारोबार है, दुनिया करती है ये। लेकिन देखो ऐसा यहाँ क्यों मैं इस लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, ऐसा ठग है, ऐसी बात करता है जो अचीवेबल है ही नहीं। इस खबर में ये डॉलर का इंतजाम वगैरह छोड़ो, इनका ये डारज़दा लोग हैं, उन्होंने क्या डॉलर का इंतजाम छोड़ो, वो तो कोई बात नहीं। असल बात गौर करो कि इस्लामी बैंक से इतना लेना है, 10% सूद देना है और सऊदी अरेबिया को भी देना है। इस दुनिया को समझो, जिसमें जिंदा हो उसके तकाज़ों को समझो। ये है असल खबर, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। जी हसन साहब, एक और परेशान कुन रिपोर्ट है, उस पर बात कर लेते हैं। क़ौम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे UNDP की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में मौशी बदहाली के बायस मिडिल क्लास में नुमायां कमी हो रही है। ये तबका तेज़ी से सिकुड़ रहा है। मुशर्रफ दौर में मिडिल क्लास तबका आबादी का 45% था, अब घट कर 33% रह गया। अच्छा, ये घट के 33% रह गया है। कल अगर ये 3% रह जाएगा मुझे तब भी एतराज़ नहीं होगा, चूँकि मैं ये देख रहा हूँ हल है मसाइल का, वो करने के लिए जिगर है, दिल है, दिमाग है, हौसला है। देखो दुनिया में कोई मसला, ये कुदरत का फैसला है, उस वक्त तक जन्म नहीं लेता जब तक उसका हल उसके साथ जन्म नहीं लेता।
लेकिन वो हल निकालने वाले तो फिर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जैसे लोग होते हैं ना, अदरवाइज आज तुर्की का नामो निशान ना होता, याद रखना। इस्तांबुल ओरिजिनली उनका था, ले जाते वो मुस्तफ़ा कमाल जैसे लोग हों। अच्छा, बाकी ये जो आप बात कर रहे हो कि माशू, तो जमहूरियत चाटो, मिडिल क्लास कितनी थी अयूब खान के ज़माने में, बताओ मुझे, उसका अगली दफ़ा कर लेना आप जिक्र। अच्छा, परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में 45% आपने कहा है, मैंने नहीं कहा। चाटो जमहूरियत को, इलेक्शन होने हैं, कब होने हैं, मियाँ साहब आएंगे, मियाँ साहब आएंगे। देखो बात सुनो, पहले जमहूर को अपने पैरों पे खड़ा करो, जमहूर को यानी अवाम को, फिर जमहूरियत जमहूरियत के लो। आई हैव नथिंग अगेंस्ट डेमोक्रेसी। ओ भाई, मैं तो वेस्ट का मुद्दा हूं बहुत बड़ा, मैं डेमोक्रेसी के खिलाफ नहीं हूं। यहां डेमोक्रेसी के नाम पे ढोंग है, वारदात है, कत्ल गारत है, इंसानों की तबाही है। चूंकि आप नौजायदा बच्चे को तलोर खिला रहे हो, अभी हम इस काबिल नहीं है, खत्म। इनको जरा उठाओ, इनकी कोई तालीम, तरबियत, समझ बूझ, माशी तौर पे थोड़ी खुद कफालत, अपने पैरों पे खड़ा हो बंदा, तो उसका वोट भी पैरों पे खड़ा होगा। वरना कैरेट एंड स्टिक वाला खेल है, या सोटी मार के वोट ले लो, या रोटी दिखा के, कीमे वाला नाम दिखा के ले लो। ये औकात है इस जमहूरियत की। ये फैशनेबल से लोग हैं जो लगे रहते हैं। हमारे यहाँ तो पता नहीं क्या है, रोना आता है। ये पढ़े लिखे खुशहाल लोगों की बस्ती है। मैं देखता हूँ 12-12, 14-14 साल के बच्चे, 6-6, 8-8, 4-4 साल की छोटी बहन को लेकर मोटरसाइकिल लेकर कुत्तों की तरह फिर रहे होते हैं। माँ बाप को ना अपनी औलादों का ख्याल है, वो पता नहीं क्या है। एक अहमक बाप मैं अक्सर देखता हूँ, गोद में बच्चा बिठाया हुआ 5-6 साल का, स्टीयरिंग उसको देख के दंदियाँ निकाल रहा होता है। सो ये लेवल है। इनको तो अपनी तमीज़ नहीं, ना अपनी औलादों पे रहम आता है, ना लोगों की औलादों पे रहम आता है। तो इसलिए ये छोड़ो, मिडिल क्लास ख़त्म हो। मिडिल क्लास क्या करनी है, एक तरफ रियाया है, एक तरफ हुक्मरान हो, बस ख़त्म। मिडिल क्लास क्या करनी है मिडिल क्लास पर। एक बात और है, मिडिल क्लास रीढ़ की हड्डी होती है, तो स्पाइन तो हमारी रह ही नहीं है। हमें क्या ज़रूरत है मिडिल क्लास की, हमारी तो रीढ़ की हड्डी यूं करके 2 ख़ानदान 4 ख़ानदान निकाल के ले गए। अब स्पाइनलेस हम वो केचुए हैं, केचुए गडोए जो नाग बनने की कोशिश कर रहे हैं। कोबरा अंदर से क्या, केचुआ। केचुआ क्या होता है, बचपन में करते थे हम ये काम, थोड़ा सा नमक यूं डालते थे, वो पिघल जाता था। सुभान अल्लाह भाई, शाबाश, आगे चलो। ठीक है हसन साहब, 3 खबरों पर आपका मुश्तरका तबसरा चाहूँगी। पहली है, अखबारी खबर के मुताबिक पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अजीज़ुर रहमान चंद की मिल्कियत चंद इंडस्ट्रीज लेस्को की 51 करोड़ रुपए की नादहिंदा निकली, कनेक्शन काट दिया गया। दूसरी, चेयरमैन कायमा कमेटी सेनेट सैफुल्ला अबड़ो ने कहा है कि अफसरों को डी चौक पर लटकाएं, पावर सेक्टर ठीक हो जाएगा। तीसरी, टीवी रिपोर्ट के मुताबिक इंसदादे मुनशियात यूनिट का सरबराह साबिक डीएसपी मजहर इकबाल ही ड्रोन के जरिए स्मगलिंग करता रहा, लाहौर में अरबों की जायदादें। देखो बारी बारी चलते हैं। अब कल की बात है, अगर मैं गलत कह रहा हूँ, चूँकि याददाश्त का मेरा थोड़ा चक्कर चल रहा है, तो मुझे करेक्ट करना। शायद मुझे कंफर्म करो। कल के प्रोग्राम में मैंने ये बात की है कि बेनिफिशरीज होते हैं। नून लीग का बहुत बड़ा जुर्म है कि उसने पॉलिटिकल वर्कर का इदारा ख़त्म करके ये चंपू चमाट पैदा किए जो सियासी वर्कर होने की शक्ल में वारदाती होते हैं, गंड का छोटे मोटे। लास्ट फ्राइडे को कहा था। हाँ, लास्ट फ्राइडे। और मैंने साथ ये भी कहा था कि जो ज़रा बड़े लोग होते हैं ये चंदे देते हैं, डोनेशन पॉलिटिकल पार्टी को, भत्ते। क्यों? वो इनको हराम खिलाते हैं ताकि वो फिर 51 करोड़ रुपए के बावजूद होए, शरीफ आदमी का तो 5100 का बिल हो तो उसकी बिजली कट जाए। ये 51 करोड़ ये एक नहीं है, ऐसे चन्न बहुत हैं जो चन्न चढ़ा रहे हैं और पिछले अशरों से चढ़ा रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी के जितने ये डोनर्स मोनर्स ये वो हैं, थमू इनके, वो इनको जो करोड़ों रुपए चंदे का देते। और देखो बात सुनो,
अब चलो आगे कि सैफुल्ला ने जो कहा, ओ भाई 32 साल हो गए, ये जुमला कम से कम 200 बार लिखा होगा मैंने कि इस मुल्क की बेहतरी उस दिन शुरू होगी जब इस मुल्क में जो फांसी देने में जो ये तारा मसीह टाइप लोग जो है ना, ग्लोटिन चलाने वाले 3 शिफ्टों में काम करें, 3 शिफ्टों में काम करें। फिर और अभी कल कहा था कि महज़ब सजाएं छोड़ो, वो महज़ब लोगों के लिए हैं। सजा और जजा का ताल्लुक माशरे की शक्ल सूरत के साथ होता है। इंसानी माशरा तो बनाओ पहले, फिर इंसानी सजाएं भी दे लेंगे। वेस्ट मुंह उठाए क्या जाता है, फांसी बंद करो। यहां तो फांसियों के बावजूद कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, अब आओ नीचे। तो लोगों को समझाने के लिए कह रहा हूं कि इंसदाद मनशियात यूनिट का एक साबिक सरबराह सिर्फ डीएसपी, क्या सिर्फ डीएसपी ड्रोन के जरिए स्मगलिंग करता रहा, हालांकि उसका काम रोकना था, और उसकी लाहौर में अरबों की जायदादें। इससे अंदाजा लगा लो कि बैरून मुल्क ये जो वड्डे डीएसपी सन, हैं जी, इन्हां दियां किन्ने खरबां डॉलरां दियां होणियां कि नालायक बच्चे जरबां खा रहे हैं। उसकी वजह पैसा पैसे को खींचता है, मनी बिगेट्स मनी। जिस बच्चे थोड़ी सी जान सी भावें बेटी है उन्होंने अगे कर दिता कि भी काम साडा ये धंधा ना रोके। बाकी चूंकि बहुत ही नालायक ने, बोलन जोगे भी नहीं, लेकिन नोट छापने की मशीनें हैं वो। सो ये जो सारा काम है ना, ये होना नहीं। ये पावर सेक्टर नहीं, हर सेक्टर। और बात सुनो, तजवीज़ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लोगों को याद रहे। लायलपुर का धोबी घाट मेरे शहर का, लाहौर का लक्ष्मी चौक, मुल्तान का घंटा घर, कराची का वो जो क्या 3 तलवार, पिंडी का कमेटी चौक, पेशावर का चौक यादगार, कोयटे का मीज़ान चौक। यहाँ तारा मसीह 3 शिफ्टों पे काम करें। ये बाजवा साहब पे, हालांकि ये बात उन्होंने मेरे साथ भी की थी, लेकिन मैंने कभी नहीं की कि जी यहाँ 5000 बंदा, नहीं 5 नहीं। बाजवा साहब का फिगर मेरा ख्याल ठीक नहीं था, बात उनकी ठीक थी। ये मशवरा जिसने दिया था वो दोस्त मुल्क है, मैं उसका नाम नहीं ले रहा, बकौल उनके। ओ भाई ये कहते ना कोई आवे दावा बिगड़े है, नहीं आवा रहा ही नहीं, गल सड़ गया है, नहीं गल सड़ भी नहीं गया, ये तो कुछ और हो गया है काम। ये नहीं रिवर्स होना। ये जो अशकशोइयाँ करो आराइशी किस्म के, ज़ेबाइशी किस्म के, ये अमी कॉस्मेटिक सर्जरी, ये मस्तशुदा चेहरा है भाई, ये बुरी तरह जल चुका है, जिस्म भी चेहरा भी। इसका अब वो क्या कहते हैं, ब्यूटी पार्लर्स क्या कहते हैं उसको, क्या ये करते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी, उधर ले जाके काम नहीं होना। हाँ, ये चेहरा इतना मस्क हो गया, इसको उड़ा के नया चेहरा लगवाओ। अदरवाइज इसको ठीक करने की कोशिश करोगे, मजीद जिल्लत, इससे कम पे नहीं होना। जो जिस जीनियस का दिल करता है आजमा के देख ले। हाँ जी ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पिछले दिनों तुर्किया के दौरे पर थे और दौरे के दौरान उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाजिरी भी दी। अतातुर्क का मतलब है, अगर पता होगा आपको तो पता होगा, लेकिन बच्चे जो अगर कुछ सुनते हैं, ख़वातीन, अतातुर्क है तुर्कों का बाप। अच्छा, मेरी मॉडर्न हिस्ट्री में जो फेवरेट तरीन शख्सियात हैं उनमें से एक, और आप जानते हो मेरे घर में तुर्की की कितनी चीज़ें पड़ी हैं, एंट्रेंस से लेके मेरे स्टडी तक, सिटिंग रूम में। मुझे तुर्किया से मोहब्बत है बहुत, और मैं बहुत बड़ा मद्दाह हूँ मुस्तफ़ा कमाल का, बहुत बड़ा। हमारे यहाँ एक तबका है जो जाहिल है, जो मुस्तफ़ा कमाल के बारे में जहालत की वजह से उल्टी सीधी बातें करते हैं। नामकों को ये नहीं पता कि जो मैं सल्तनत उस्मानिया का इतना बड़ा मद्दाह हूँ, उनके सलातीन के स्केचेस मेरे घर में ही वो सारा ठीक है। यहाँ भी इस वक्त यहाँ मौलाना रोम का मुजस्मा ये अच्छा, सल्तनत उस्मानिया गल सड़ चुकी थी, उसको फारिग करना जरूरी था। वो बहुत आसानी से ब्लैकमेल हो जाते थे। मसलन सुनो, मुसलमानों के जवाल की जहां इब्तदा हुई,
पहला मेडिकल कॉलेज बना, शेखुल इस्लाम ने कहा हराम है, मुसला हराम है। ओए नमल माले बिनियात, ओए तुम इंसानी ह्यूमन बॉडी को चीर फाड़ के उसको समझोगे नहीं तो उसका इलाज कैसे करोगे? उसने बंद करा दिया प्रिंटिंग प्रेस। याद रखना, आज तो हम जैसे लल्लू पंजू भी किताबें हजारों के हिसाब से रख के बैठे हैं, ये रईस तरीन लोगों का मशगला था, हाथ से लिखी जाती थी किताबें। प्रिंटिंग प्रेस की इजाद ने किताब आम कर दी, शेखुल इस्लाम ने ठप दी। उसने कहा आज ये आम किताब छपती है, कल कुरान भी छपेगा। और उस जमाने में संसाजी, ये संसेजी, पता नहीं क्या कहते थे उसको, बंटे से फिरते थे बीच में पानी, तो प्लेट मेकिंग होती थी, फिर उसका पानी जाहिर है बहा दिया जाएगा, इस तरह की मकाना डेफिनेशन। तो ये हमें छिछड़े सही रह गए थे, इनमें जान नहीं थी। तुर्की रहता ही ना बाकी। अगर मैं अपने फेवरेट लोगों की बात कर रहा हूँ, ये याद रखना, मेरे घर में मुगलों की कोई याद नहीं है। सल्तनत उस्मानिया का जो मुझे पता होता है, ये सवाल है, उनका जो लोगो था वो भी है मेरे पास। बल्कि ये आप वो देख लेना यहां से। अच्छा, सो शेखुल इस्लाम लंगर बन चुका था। लंगर इसलिए वो इतना मजबूत हो गया था शेखुल इस्लाम कि ऊपर सलातीन के पल्ले रहा ही कुछ नहीं था। साजिशें जोड़ दो, बड़े बड़े हरम, वो तो खैर पहले भी थे, कोई ऐसी बात हो, खिलाफत है सच वो थी नहीं, ये याद रखना। खिलाफत उस्मानिया खिलाफत उन मानों में नहीं थी, खुलफाए राशिदीन और उसके बाद एक हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, बस। ये 200 औरतां दे हरम नहीं, अंदर कोई मेल नहीं जा सकता, फलाना है, किसी एक आध पे शक पड़ा, सारी की सारी औरतें उठा के समंदर में फेंक दो, छोड़ो। तो अल्लाह जाने, मैं नहीं जानता। काश ये मुस्तफ़ा कमाल ने हमारे आर्मी चीफ को दुआ दी हो या कोई फूंक मारी हो और कहा हो कि बिरादर अजीज, आज जो हाल तुम्हारे पाकिस्तान का है वो मेरे तुर्की का भी था, इसलिए मेरी दुआ है तुम्हें कि तुम वही कुछ करो जो मैंने किया था। यहाँ कुछ लोग भौंकते हैं मुस्तफा, उनको पता है, बात सुनो। आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ 7th क्लास। मेरे वालिद की मुझे गिफ्ट की हुई किताब आज भी मेरे पास है, ग्रे वुल्फ, कभी पढ़ के देखना वो बंदा क्या था। तो ये अच्छा है, गए हैं तो बुजुर्ग हैं हमारे, उनके फातिहा पढ़ जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। वैसे हसन साहब, मौशी इस्तेहकाम के हवाले से आर्मी चीफ की काविशों के भारतीय मीडिया पर भी काफ़ी चर्चे हो रहे हैं। क्या आर्मी चीफ ने माफियाज के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है? देखें, बज़ाहिर तो लगता है ये, चूँकि ये तो हमी केचुए हैं सारे, इन्होंने क्या करना, और ख़ुद मुजरिम हैं, ये जराइम पेशा लोगों के भाईवान हैं, कज़न हैं, सेकंड कज़न हैं, थर्ड कज़न हैं, ये रिश्तेदार हैं सारे आपस में। अभी रोटी रोटी पे ज़मीन पे झगड़ा होता है, ये आप सारे एक ही हैं। तो जो मुझे बाहर नज़र आ रहा है, पीछे जाहिर है कोई इनके तगड़ा हाथ होगा, वरना ये छिछड़े ये इस तरह के काम तो नहीं कर सकते। लेकिन आपने ना मरियम जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो, उस पर मुझे थोड़ा एतराज़ है। अगर तो माफियाज़ के ख़िलाफ़ ऐलान जंग है तो जंग के बारे में मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, जंग कोई भी जीत सकता है। हाँ, अगर ये ऐलान जिहाद है और यहां से निकला है तो फिर हरा कोई नहीं सकता। ऐलान जंग नहीं, ईवल के, इबलीस के, शैतान के खिलाफ जंग क्या हुई, जिहाद। फिर देखो, यही पाकिस्तान अगर 5 साल के अंदर अंदर मिसाली मुल्क ना बने, पोटेंशियल है, लेकिन नहीं, जरा नम हो तो ये मट्टी बहुत जरखेज है साकी, वो नम नहीं है, नम तो चूस का है सारा। ये उधर बैठे हैं फिर फकीदुल मिसाल टीच देखो किन्ने। ठीक है साहब, मुझे यहाँ पर लेनी है एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, अखबारी खबर के मुताबिक इसराइली वफ्द पहली बार सऊदी अरब पहुंच गया है। यूनेस्को इजलास में शिरकत के लिए वफ्द रियाद पहुंचा है और उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया है ना जी। ये भी ठीक है ना जी। हाँ, पूरी बात करो, मुबारक हो, बहुत अच्छी बात है।
कब से कह रहा हूं कि पूरे आलम इस्लाम में अगर को मुझे जचता है तो वो MBS है। उसकी वजह है वो अपने मुल्क को एक मॉडल, एक रोल मॉडल बना रहा है, कैसे उसको अहदे हाजिर के साथ हम आहंग कर रहा है। मोमिन की एक पहचान ये है कि वो अपने अहद, अपने असर के साथ हम आहंग होता है। वो बट्टा नहीं होता, वो कोई डंगर नहीं होता। मोमिन अपने अहद के साथ, जिस अहद में वो जिंदा हो उसके साथ सिंक्रोनाइज करता है, उसके साथ हम आहंग होता है। ये है मोमिन। ना आओ चीफ सेक्रेटरी निकले सवेरे ऊंट से बैठा जा रहा हो किथे सेक्रेटेरिएट, शाम ਨੂੰ पहुंचे अगे पता लगे जी दफ्तर से बंद हो गया। ओ यार, MBS ने बहुत खूबसूरत बात की है। देखो, मैं अली शरीती, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनके एक जुमले ने मेरी सोच तब्दील की है। मेरे मोहसिन है वो। उन्होंने कहा था चेंजिंग रूल्स फॉर द चेंजिंग नीड्स, अनचेंजिंग रूल्स फॉर द अनचेंजिंग नीड्स। ये ग्लोबल विलेज है। आज की दुनिया वो दुनिया नहीं है। और दूसरी बात, एक और बात मैं बताऊं, हम वो लोग हैं बांझ, बंजर। हमारे अमाल कुछ, अकवाल कुछ, अफ़आल कुछ, तीनों में तदादात हैं। औकात क्या है हमारी? मॉल रोड को मॉल रोड रहने दो है। तुमने शाहराह कायद आज़म बना के समझा कि कायद आज़म का कर्ज चुका दिया। आधा मुल्क वाक़या कितने ढीठ हैं। अच्छा, शाहराह कायद आज़म, कभी शर्म। अच्छा, कृष्ण नगर को इस्लामपुरा का नाम दे के समझते हैं इस्लाम का हक अदा कर दिया हैं। डंडी मार, कम तोलना, झूठ बोलना, मिलावट करना, झूठी गवाही, इशू ही कोई नहीं। लेकिन कृष्ण नगर को जरूर इस्लामपुरा। ये हम वो लोग हैं। अच्छा, माँ बाप बहन, ये जो करीबी रिश्तों के अलावा दोस्ती उत्तम तरीन रिश्ता है। मत बनाओ दोस्त, लेकिन वर्किंग रिलेशनशिप तो रखो। अपने अपने सीनों पे हाथ रख के दयानतदारी से कसम खाओ। किसी का बच्चा बीमार हो, सड़क हो श्रीलंका की, या गुरुद्वारे, मस्जिदें, मंदिर वगैरह साथ साथ ही होते हैं। कोलंबो वगैरह में मैंने उधर देखा है। तो वहाँ एक हिंदू डॉक्टर हो, एक मुसलमान डॉक्टर हो, एक यहूदी डॉक्टर हो, एक ईसाई डॉक्टर हो, बच्चा बीमार हो, माँ समझदार हो, और पता हो कि ये जो मुसलमान डॉक्टर है यार ये संजीदा नहीं है, या ये बस डंग टपा हुआ है, पैसे बनाता है। ये यहूदी डॉक्टर है, ये बहुत आला है। या हिंदू डॉक्टर है, वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट बड़ा गजब का है। माँ किधर लेके जाएगी वो बच्चे को? तो डॉक्टर से दोस्ती कर ली उसने। वर्किंग रिलेशनशिप। हम सारे जहां का दर्द हो हमारे जिगर में है। इसके भी मामे, उसके भी ताए, उसके भी चाचे हो। तुम्हारा लेना देना क्या है? अपना आप संभाला नहीं जाता। सीढ़ियां चढ़ने उतरने के लिए मुझे सहारे की जरूरत है। तुम्हें फूफी दे, चाय ताते दे, चाय दे, मामे दे, पता नहीं फुफड़ दे, पता नहीं फलां दे, फलां दा मैं दर्द लैके फिरन दे हैं। पूछता है कोई नहीं तुम्हें। एवं चौधरी या लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। अपना आप तो संभालो ना, किसी जोगे हो जाओ, बांटते फिरो, फिर करो मदद। आज की दुनिया है ग्लोबल विलेज। मैंने पहले अर्ज किया, तीरों तफंग, जरा बख्तर, तलवारें, खोद, ये मुक आ गए। अब अल्लामा साहब का शेर है, दश्तो दश हैं दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ओ भाई, ये सब अलामती है, सिंबॉलिक सी बात है, वरना ये जमाना घोड़ों का है। ओए भाई, उधर से कोई रॉकेट आ रहा है, फलाना आ रहा है, तो मैं घोड़े ते टका टक टक क्या लगूंगा मैं? सिंबॉलिक है सारा कुछ। ये घोड़ों नहीं, रॉकेटों का और स्पेस शटल्स का जमाना है भाई। होश करो। औजार और हथियार तब्दील किए तुमने। घोड़ा, खच्चर, ऊंट, कार से, मोटरसाइकिल से रिप्लेस किया तुमने। ओए, अपनी सोच भी तो बदलो। सब कुछ तब्दील है तुम्हारा। तुम्हारी जिंदगी में अपना कक भी नहीं, सारा कुछ है खियार का। आधी से ज्यादा दवाइयां, जाओ नेट पे देख लो, यहूदियों की पैदावार है। अच्छा, तल लोग नहीं रखना भी ना रखो, हम नहीं मानते, ना मानो, क्या फर्क पड़ता है? दुनिया में तो मुल्क भी बने हैं।
जो खालिक को भी नहीं मानते। तो खालिक को ज़रूरत है उनके मानने ना मानने की, इनकी क्या औकात है। सो भाई नहीं, ये और तरह की दुनिया है। और मैं कब कह रहा हूँ कि दोस्ती तो कोई रिश्ता, हालांकि अहले किताब के साथ तो रिश्तेदारी भी हो सकती है, लेकिन नहीं, चलो दोस्ती नहीं, दोस्ती तो बहुत बड़ा रिश्ता है, एक वर्किंग रिलेशनशिप। मेरे पड़ोस में अगर कोई यहूदी होगा, उसको कोई प्रॉब्लम होगा, मैं डेफिनेटली, हिंदुस्तान में थे, पाकिस्तान बनने से पहले लाहौर में भी जूस थे, पारसी थे, एंग्लो इंडियंस थे, सारे भगा दिए तुम लोगों ने। एक दूसरे की शक्लें देख देख के अवतार हो रहे हैं। तो जाने दो, बहुत अच्छा MBS को पूरी अरब वर्ल्ड और तरीके से बिहेव कर रही है, अच्छा हसी। यानी देखो 25 करोड़ हम, 20 चलो लगा लो हिंदुस्तान में, 45 करोड़, 20 लगा लो उधर बांग्लादेश में, 65 करोड़। ये 65 करोड़ कहां से आए, कौन है ये? इनमें से कितने लोगों का ओरिजिन है अरब, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान या ये ईरान? बाकी कौन है? वो भाई चोना नो पंड काली कमाल दी गल है। ठेकेदार हम, जहां से इस्लाम तुलू हुआ, वो बेहतर समझते हैं, वो बेहतर जानते हैं हमसे क्या करना है क्या नहीं करना है। अमी डांगा सोटे लेके बाहर निकला है। ये बात सुनो, कौम के साथ किस तरह खिलवाड़ होता है। हसन साहब, निहायत खूबसूरत और उम्दा तजिया किया आपने। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, निगरान वज़ीर आज़म ने दावा किया है कि सऊदीया खलीजी ममालिक से $50 अरब की सरमायाकारी आएगी, क्या कहेंगे? आएगी जी हैं? जी आएगी। तो ये मुल्क डे वन से गागेगी पे चल रहा है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का राग है। ये राग इस्लामी जमहूरिया नहीं जाती, गागेगी, ये इस तरह का, ठीक है। और यहाँ एक बात मैं आपको कहूँ, शायद को सुन ले, अकल आ जाए, कुछ ट्राई करके देख लो, नुकसान तो कोई नहीं ना। हमारे कौमी तराने में लिखा है, साया खुदाए जुल जलाल, जुल जलाल, जलाल न मांगो, उसको थोड़ी तब्दीली करके साया खुदाए जुल कमाल, या इस तरह का कर लो, कोई बात नहीं, मौत नहीं पड़ती। ये तो एक तराना सा ही है ना, कौमी तराना। एक लफ्ज साया खुदाए जुल जलाल, जब तराना बजता है उसका जलाल देखो, फिर वो देख रहे हो, जुल कमाल कर दो। हाँ, बात फिर उधर वापस चलते हैं गागेगी पे। अच्छा, क्या लोग हैं ये, छिछोरे, पता भी नहीं, एशियन टाइगर बनाएंगे, लोमड़ी बना के आप दौड़ गया, एशियन टाइगर, नीचे कहीं रुकते नहीं। अच्छा, हमारा क्रिकेट का भी देखो, ऐसे दुबक के बैठ जाते, शाहीन झपट पड़े, जो शाहीन जो कां बन जाते हैं या चिड़ियां बन जाती हैं, फिर सौ जाते। अजीब मिजाज है। हमें तो मेरा ख्याल है बैरून मुल्क से कोई 50,000 के करीब साइकेट्रिस्ट ला के मेरे आप जैसे लोगों का, हम सबका कोई इलाज कराओ। शाहीन शाहीन, वो जानते हो भाई, इट्स वन ऑफ द सो मेनी स्टूपिड गेम्स, बट ठीक है, दुनिया में चलती है। मजहब दुनिया में इसका कई जगह पे नामो निशान तक नहीं है। शाहीन उन्हीं हाथों से निपटेंगे। ओए, तेरे हाथ कमीशन खान वाले ने, तेरे हाथ किक बैक खान वाले ने, रिश्वत खान वाले ने, तुम केड़े आहनी हाथों ने निबड़ना है। बातें करते हैं। और ये वो जो बैठा है बाहर एशियन टाइगर बनाने, अगली 20-25 वो अपने लिए टाइगर है, सुबह दोपहर शाम, ये दोनों हाथों दोनों पाँव से आने वाले 100 साल अगर इसकी औलाद पैसा बर्बाद करे तो मुकता नहीं। अब फिर दिहाड़ी, कमाल है। और इकोनॉमिक्स का जो है ना, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, उसका अप्लाई नहीं होता कलेक्टर्स पे। पैसा जिसको हरीस हो, जो पैसे का, वो नहीं, जिसको टिकटें या एंटीक्स इस तरह की चीज़ें जमा करने का शौक पड़ जाए, उसका पेट नहीं भरता, खाने से भर जाता है। ये वो नस्लें, वो फिर तैयारी। फकीदुल मिसाल, कादा फकीदल ते कादा मिसाल, की तू बंदा है,
की तो कर गए हैं जी। ठीक है हसन साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज।